नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। खबर शिकोहाबाद से। साहित्य, संगीत एवं कला को समर्पित संस्था शब्दम ने गुरुवार को बजाज इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आवासीय परिसर स्थित संस्कृति भवन में बुंदेली भाषा में एक काव्य का आयोजन किया। वर्तमान समय के प्रख्यात बुंदेली कवि महेश कटारे सगुम को काव्य पाठ हेतु मध्य प्रदेश के बीना से बुलाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके हुआ। संचालक व्यंग्यकार अरविंद तिवारी ने बुंदेली साहित्य की परंपरा पर प्रकाश डाला और महेश कटारे सुगम का परिचय पढ़ा। आमंत्रित कवि सुगम का शॉल उड़ाकर और हल कलश देकर भेंट किया गया। उनको ये सम्मान, आपको बता दें कि उन्हें सम्मान राशि भी भेंट की गई और महेश कटारे सुगम ने काव्य पाठ में बुंदेली मुक्तक और बुंदेली गजलों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। महेश कटारे सुगम की कुछ पंक्तियां पर खूब दाद मिली। गजल में उनके रदीफ प्रयोग लोगों को काफी पसंद आया। पानी जित्तो गहरो हुई है, उत्तोई ठहरो ठहरो हुई है। पथरा मारे खून न निकले का मतलब, जी पे हंसो ना ऊखो अखरे का मतलब। पथरा दिल में प्यार कछू तो गड़बड़ है, जालिम करे जुहार कछू तो गड़बड़ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात कवि महेश आलोक ने किया और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रख्यात कवि डॉक्टर ध्रुवेंद्र भदौरिया जी उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन मंजर उलवासे ने दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर समीर विश्वास, सहदेव सिंह चौहान, डॉक्टर TN यादव, नारायण हरि, विनीत बसंत, ऋतु अग्रवाल, शरद बरेजा, ओम प्रकाश बेबरिया, आलोक अर्श, हरिशंकर यादव, डॉक्टर स्नेहलता, दिनेश यादव, उत्तम सिंह उत्तम, जयदेव सिंह, विवेक यादव, कृष्ण कुमार कनक, राम नरेश, रविंद्र सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, महाराज सिंह, मीनू यादव और शिवनाथ यादव, शिवरतन सिंह, RN यादव, RK बंसल, रत्नेश कुलश्रेष्ठ, रश्मि विवेकानंद, आशीष यादव, आदित्य दाऊद खान, अनिल पालीवाल, सौरभ चंदेल, मधु शुक्ला, कीर्ति शुक्ला, हरिओम शुक्ला, अंशुमान, विवेक शुक्ला, नरेश सिंह चौहान उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। शब्दम संस्था ने आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया? आज का कार्यक्रम तो बड़ा अद्भुत था, जिसमें महेश कटारे जी की बुंदेली भाषा की गज़लें और उनकी साहित्यिक जितनी भी प्रस्तुतियाँ थीं, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम आज आयोजित किया शब्दम ने। और शब्दम ऐसे कार्यक्रम बहुत से करती रहती है, उस परंपरा में ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम है। जो आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु थे महेश कटारे सुगम जी, उन्होंने बुंदेली इस ब्रज भूमि में ब्रज के श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत की। आप बताना चाहेंगे क्या इस तरीके के अन्य बोलियों के कार्यक्रम भी सफल होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के कार्यक्रम शब्दम की परंपरा में रहे हैं और होने भी चाहिए। इससे तमाम बोलियों के बीच जो मैत्री भाव है वो भी बढ़ता है और अन्य बोलियों को समझने का भी अवसर मिलता है। और ब्रज तो वैसे ही ब्रजभाषा के यहाँ का क्षेत्र है, तो ब्रजभाषा और गोदावरी और बुंदेली ये बिल्कुल मिलती जुलती भाषाएँ हैं, इसलिए सहोदरी हैं और सौरसेनी भाषा से इनका विकास हुआ है। तो इनका जन्म भी बिल्कुल एक ही माँ से हुआ है, इसलिए ऐसी बोलियाँ, ऐसी भाषाएं परस्पर जो है उनका संवाद चलते रहना चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। धन्यवाद। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया? आज बुंदेली के बड़े मंचीय कवि, जिनका कि बुंदेली साहित्य में भी अब स्थान निर्धारित हो गया है, महेश कटारे सुगम जी को शब्दम ने आमंत्रित किया और उन्होंने लगभग 45 मिनट तक बुंदेली में जो गज़लें लिखी जा रही हैं, जो शेर कहे जा रहे हैं, और सच पूछे तो मैंने पहली बार बुंदेली में शेर सुना, इसके पहले मैंने सुना नहीं था। और जितना प्रभावशाली ढंग से उनका पाठ तहत में जिस तरह से उन्होंने पढ़ा, जिस तरह से श्रोताओं के साथ उन्होंने अपने शेरों के माध्यम से संवाद किया, जिस तरह से श्रोताओं के साथ
उन्होंने देश की सामाजिक समस्याओं को, सांस्कृतिक समस्याओं को, राजनीतिक समस्याओं को, यहाँ के हमारे समय के जितने भ्रष्टाचार हैं, जितने तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं समाज के भीतर, जितने तरह के अनाचार हो रहे हैं समाज के भीतर, उन सबको जिस तरह से वो गजलों में ले आए और जितनी सहजता से उन्होंने उसको संप्रेषित किया, वो बहुत बड़ी बात है। और हम सब कृतज्ञ हैं कि वो आए और शिकवाबाद की धरती पर आकर के उन्होंने अपनी गज़लें सुनाई, अपनी कविताएं सुनाई। शब्दम लगातार साहित्यिक कार्यक्रमों को इस क्षेत्र में कराता आ रहा है। क्या आप बताना चाहेंगे कि शब्दम इस क्षेत्र के क्या अंतिम विद्यार्थी तक पहुंच गया है, और अगर नहीं पहुंचा है तो उसे क्या करना होगा? अगर हम ये निर्धारित कर लें कि अंतिम तक हम पहुंच गए हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते। प्रक्रिया, पहुंचना एक सतत प्रक्रिया है और वो धीरे धीरे जहां तक हम बढ़ते जाएंगे हम अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते जाते हैं। हम अंतिम नहीं कहते। अगर हम अंतिम कह देंगे तो हमारा विकास ही रुक जाएगा। शब्दों का विकास उसी दिन रुक जाएगा जब हम कह देंगे कि हमने उस अंतिम विद्यार्थी तक, उस अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंच गए जहां तक हमें पहुंचना था। शब्दम लगातार अपने लक्ष्य को बढ़ाता रहता है और वह अंतिम व्यक्ति को लगातार पहचानता रहता है जो आगे आ रहा है, अभी अंतिम होना बाकी है। और इसलिए शब्दम जो कार्य कर रहा है, और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि शब्दम की सलाहकार समिति का सदस्य हूँ। और शब्दम ने हिंदी को प्रचार प्रसार के, हिंदी के प्रचार प्रसार को, और खासकर छात्रों के भीतर मैं ये कहना चाहता हूँ विशेष रूप से कि छात्रों के भीतर और छोटे बच्चों के भीतर जो साहित्य के संस्कार, हिंदी के संस्कार जो उसने पैदा किए हैं, वो मुझे नहीं लगता कि हिंदी की और किसी संस्था ने किया है। धन्यवाद। आदरणीय सर, आज किस तरह का कार्यक्रम था और आप बुंदेलखंड से इस ब्रज भूमि पर आए हैं, तो आपको कैसा लगा? आज मैं बेहद खुश हूँ और खुशी मुझे इस बात की है कि बुंदेली को आज मैं ब्रज भाषा से मिलाने के लिए आया था। और ये दोनों भाषाएं, दोनों बोलियां खूब बहनों की तरह गलवहियाँ डाल के आज मिली और अपने बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की इस वैचारिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था शब्दम ने इस काम के लिए आज ये शुभ दिन निश्चित किया, जिसमें मुझे आकर यहाँ लगा बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के जो रसज्ञ श्रोता थे उनको देखकर, उनको जानकर और उनको अपना रचना पाठ करके बेहद खुशी हुई। आप थोड़ा सा अपने साहित्य, ये यात्रा रही है आपकी, उसके बारे में यहाँ के श्रोताओं को बताएंगे? यूँ तो मैं जब 9th क्लास में था तब से कविताएं लिख रहा हूँ, लेकिन वैचारिक प्रतिबद्धता की बात जहाँ तक आती है तो प्रगतिशील लेखक संघ में आने के बाद में मैंने मुकुट बिहारी सरोज जी के साथ उनको पढ़ के, उनको सुन के अपनी एक प्रतिबद्धता पे जो पैमाना था उस पर काम करना शुरू किया। और आज मेरी लगभग 48 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और MA के पाठ्यक्रम में बहुत सारी किताबें चल रही हैं और बहुत सारे बच्चे PhDयाँ कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 8 PhDयाँ हो चुकी हैं, 4 और चल रही हैं। तो ये काम चलते रहते हैं, जब काम होता है तो आगे बढ़ता भी है, पक्की बात है। और बुंदेली में गज़ल कहने की जो बात थी वो कभी मेरा एक सपना हुआ करती थी, आज मैंने उसको साकार करके दिखाया और लोगों को पसंद आई। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।